सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत शिक्षा भाग 5 उत्तर पत्रिका की सीरीज में आज हम आपको अभ्यास 9 के गृह कार्य का मिलान कराने जा रहे हैं। आपने जो लिखा है उसको ओपन कर लीजिएगा। चलिएगा, शब्दावली को हमने आपको पढ़ा दिया था पहले। वारी शब्द के रूप स्मरण करा दिए हैं। शी जो शिंग धातु है उसके 5 लकारों में रूप स्मरण करा दिए थे। ठीक है, 17 और 18 नियम चतुर्थी संबंधी आपको पढ़ाए थे। ठीक है, अब चतुर्थी विभक्ति आ गई और नीचे कुछ वाक्य दिए थे। इन वाक्यों का अभ्यास भी करा दिया था, अर्थ भी बता दिया था। फिर अब ये दे रहे हैं गृह कार्य, इसको आपको करने के लिए दिया था, इसका मिलान कीजिएगा। वारी शब्द के इन विभक्तियों के रूप लिखो जो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो वारि वारिणी वारीणि ये प्रथमा, वारि वारिणी वारीणि द्वितीया, वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः चतुर्थी, वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः पंचमी, वारिणः वारिणोः वारीणाम षष्ठी विभक्ति, वारिणि वारिणोः वारिषु ये सप्तमी विभक्ति। ठीक है, ये हो गया। और अब है संस्कृत बनाओ। तो ये आपने बनाइए, मिलान कीजिएगा। राजा ब्राह्मण को धन देता है तो राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति। कृष्ण बालक को लड्डू देता है, कृष्णः बालकाय मोदकम यच्छति। गुरु को नमस्कार, गुरवे नमः। पुत्र को आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति। ठीक है, अग्नि के लिए स्वाहा, अग्नये स्वाहा। राम रावण के लिए पर्याप्त है तो रामः रावणाय आलम। ऋषि तपस्या करते हैं, ऋषयः तपस्याम कुर्वन्ति। ये हो गया। मुनि ग्रंथ बनाते हैं तो मुनयः ग्रंथान रचयन्ति। द्विज जनेऊ पहनते हैं, द्विजाः यज्ञोपवीतम धारयन्ति। मुनि आश्रमों में रहते हैं, मुनयः आश्रमेषु वसन्ति। गुरुकुलों में ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, गुरुकुलेषु ब्रह्मचारिणः पठन्ति। सदा स्वच्छ जल पियो, सदा शुचि वारी पिबो। शिशु शीघ्र सोएगा, शिशु शीघ्रम शयिष्यते। रमा आसन पर सोई, रमा आसने अशीत। ठीक है, जहां पर त्रुटि हुई है उसका सुधार कर लीजिएगा जी। अब है नीचे, इन वाक्यों को शुद्ध करो। तो शुद्ध करना है। यूयम ग्रीष्मे मध्याह्ने क्या बनेगा? शेध्वम, शेताम नहीं बनेगा क्योंकि मध्यम पुरुष है इसलिए। अब यह राम रावणस्य अलम, तो यहां पर वास्तव में क्या है, ये गलत है। ये भी गलत नहीं है वास्तव में, ये गलत है। इसमें क्या, राम रावणाय आलम, तो मैंने ये पूरा ही काट कर यहाँ पे पूरा लिख दिया मैंने, पर ये रावणाय होगा, चतुर्थी होगी अलम के साथ में। गुरुम नमः गलत है, क्या होगा? गुरवे नमः। शिष्यम स्वस्ति, तो शिष्यम गलत है, शिष्याय स्वस्ति। ठीक है, ये मैंने इसलिए काटा है कि ये बीच में आ रहा था, मैं यहाँ पर लिखता तो कोई सोचता राम अलम रावणाय तो गलत हो जाता, तो इसलिए मैंने ये पूरा काट करके पूरा क्रम से ही लिख दिया। ठीक है, यदि आपने केवल यहाँ पर रावणाय लिखा हुआ है रिक्त स्थान में न, और गुरवे लिखा है, शिष्याय लिखा है तो भी सही है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप कहें कि ऐसा तो मेरा नहीं है तो गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से ये देखना है कि जो यहाँ पर कर्ता के अनुसार ये क्रिया गलत थी तो यहाँ पर तो अंत में था तो मैंने अंत में जोड़ दिया। अब यहाँ पर गलत वाला जो शब्द था वो मध्य में था,
और मैं यहाँ बीच में लिखता यहाँ, तो कोई ऐसा ना सोचता ये रामः अलम रावणाय ऐसा लिखा जा रहा है, इसलिए मैंने क्रम से लिख दिया है। आप इसको काट के यहाँ रावणाय भी लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको काट के यहाँ गुरवे भी लिख सकते हैं, इसको काट के यहाँ शिष्या भी लिख सकते हैं, वो भी सही है। शी धातु के लोट और लंग के रूप लिखो। ठीक है, तो पहले लोट के देख लेते हैं, फिर लंग के देख लेंगे। शेताम शयता शयाताम शेरताम शेष्व शयाथाम शेध्वम शयई शयावहई शयामहई। ठीक है, ये तो होगा लोट के। लंग के अशेत अशयाताम अशेरत अशेथा अशयाथाम अशेध्वम अशाई अशेवहि अशेमहि। ठीक है, चलिए ये हो गया। नौमाभ्यास आचार्य श्रवण कुमार। चलिए अब आगे की कक्षा में आपको मिलान कराएंगे 10वें अभ्यास का। 30 अभ्यास हैं, प्रतिदिन एक अभ्यास आपका चल रहा है, उस हिसाब से करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।